बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज हम पढ़ने वाले हैं उर्दू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई की जानिब से पेश किया जा रहा है ये लेसन। आज का हमारा मजमून है उर्दू और मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। प्यारे बच्चों, आपकी किताब का नाम है उर्दू बाल भारती 7वीं जमात के लिए। आज हम देखने वाले हैं आपकी किताब में गज़लियात दी हुई है। उसमें से जो रफ़िया शबनम आबदी की गज़ल है हम वो पढ़ने वाले हैं आज। इससे कबल के लेसन में आपको बताया गया कि गज़ल किसे कहते हैं। गज़ल जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। गज़ल उर्दू शायरी की वो सन्फ़ है जिसके हर शेर का मज़मून मुख्तलिफ होता है। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गज़ल का आखिरी शेर मक़ता कहलाता है। इस आखिरी शेर में शायर जो है वो अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करता है। गज़ल कम से कम गज़ल में 5 अशार या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 25 अशार होते हैं। रफ़िया शबनम आबदी साहबा, देखिए आपको बच्चों तस्वीर दिखाई जा रही है स्क्रीन पर। हम जो गज़ल पढ़ने वाले हैं उसकी शायरा हैं रफ़िया शबनम आबदी। आपकी किताब में सफ़ा नंबर 100 पर ये गज़ल मौजूद है। जल्दी से आप अपनी किताब खोलिए और साथ में जैसा मैं पढ़ रही हूँ वैसा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम शायरा का तारुफ हासिल करेंगे। रफ़िया शबनम आबदी का असल नाम सैयदा रफ़िया नीलम है। वो 7 दिसंबर सन 1943 को मुंबई में पैदा हुई। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की। मुंबई के मुख्तलिफ कॉलेजों में दर्स व तदरीस के बाद वो मुंबई यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की सदर की हैसियत से सुबुकदोश हुई। मौसम भीगी आँखों का, अगली रुत के आने तक और कृष्णचंद्र, मुंबई और उर्दू कहानी उनकी मशहूर तसानीफ हैं। देखिए रफ़िया शबनम आबदी की जो किताबें शाये हो चुकी हैं, मौसम भीगी आँखों का और अगली रुत के आने तक आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। गज़ल की शायरा हैं रफ़िया शबनम आबदी। तो चलिए बच्चों, हम गज़ल को तरन्नुम के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। जिंदगी तेरा कोई पता तो मिले, जिंदगी तेरा कोई पता तो मिले, वो मेरा हासिले मुँह दुआ तो मिले, अक्स बनने को जी चाहता
शफ़ाफ़ एक आईना तो मिले, साफ़ व शफ़ाफ़ एक आईना तो मिले, जिंदगी तेरा कोई पता तो मिले। हर तरफ शोर है फसल गुल का मगर, हर तरफ शोर है फसल गुल का मगर, पेड़ पर एक पत्ता हरा तो मिले, पेड़ पर एक पत्ता हरा तो मिले, जिंदगी तेरा कोई पता तो मिले। गम की दोपहर में इस भरे शहर में, गम की दोपहर में इस भरे शहर में, पेड़ बरगद का कोई घना तो मिले, पेड़ बरगद का कोई घना तो मिले, जिंदगी तेरा कोई पता तो मिले। हम सफ़र सैकड़ों, हम नवा सैकड़ों, हम सफ़र सैकड़ों, हम नवा सैकड़ों, इनमें कोई मिजाज आशना तो मिले, इनमें कोई मिजाज आशना तो मिले, जिंदगी तेरा कोई पता तो मिले, वो मेरा हासिले मुद्दआ तो मिले, जिंदगी तेरा कोई पता तो मिले। चलिए बच्चों, अब हम रफ़िया शबनम आबदी साहबा की गज़ल को समझने की कोशिश करते हैं। शायरा कहती हैं, जिंदगी तेरा कोई पता तो मिले, वो मेरा हासिले मुद्दआ तो मिले। शायरा की नज़र में ज़िंदगी जो है वो एक गुत्थी है जिसे सुलझाना एक बहुत सरदर्द वाला काम है। शायरा भी इस गुत्थी को सुलझाना चाहती हैं, लेकिन उसे कहीं ज़िंदगी का सुराग नहीं मिल रहा है और ज़िंदगी की तलाश ही उसका हासिले मुद्दा है, यानी हासिले ज़िंदगी है। इसलिए वो ज़िंदगी को मुखातिब करते हुए कहती हैं कि ऐ ज़िंदगी, कहीं तेरा कोई पता मिल जाए तो मुझे मेरा हासिले मुद्दआ भी मिल जाए। अक्स बनने को जी चाहता है मगर, अक्स बनने को जी चाहता है मगर, साफ़ व शफ़ाफ़ एक आईना तो मिले। शायरा यहाँ पर कह रही हैं कि अक्स साफ़ व शफ़ाफ़ और मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा सतहों पर बना करते हैं, है ना। अक्स जो है वो साफ़ सुथरी साफ़ शफ़ाफ़ जगह पर बनते हैं
अगर सतह गैर शफाफ हो तो उसमें अक्स नहीं बनते हैं। शायरा चाहती हैं कि वो भी अक्स बने, परछाई बनकर दिलों में बस जाए, मगर उसे ऐसे साफ व शफाफ दिल तो मिले। हर तरफ शोर है फसले गुल का मगर, हर तरफ शोर है फसले गुल का मगर, पेड़ पर एक पत्ता हरा तो मिले। शायरा यहाँ पर कह रही हैं कि जब मौसम बहार आता है तो बागों और गुलसितानों की रौनकें बढ़ जाती हैं। हर तरफ सरसब्जी वो शादाबी का माहौल दिखाई देता है। शायरा कहती हैं कि मौजूदा दौर में हर तरफ फसले गुल का शोर है। आमदे बहार के चहचहे हैं, चर्चे हैं, लेकिन फिल वाक़े बहार का नामो निशान तक नहीं है। किसी पेड़ पर एक पत्ता भी हरा दिखाई नहीं देता, यानी बहार की आमद का ऐलान और शोर महज एक फरेब है। गम की दोपहर में इस भरे शहर में, गम की दोपहर में इस भरे शहर में, पेड़ बरगद का कोई घना तो मिले। अब शायरा इस शेर में कह रही हैं कि दोपहर का वक्त अपनी गर्मी और तमाज़त के लिए जाना जाता है। ये वो वक्त होता है जब हर राहगीर और मुसाफिर साए और छाँव का मतलाशी होता है और उसे वो छाँव बरगद के घने पेड़ तले मुयस्सर होती है। शायरा कहती हैं कि ये गम की दोपहर है, यानी रंज व गम की फरावानी है, रंज व गम की ज़्यादती है, मगर इस भरे शहर में कोई ऐसा शख्स नहीं जो गमों का मदावा कर सके, जो गमों को दूर कर सके और गम की झुलसती दोपहर में ठंडी छाँव फराहम करे। हम सफ़र सैकड़ों, हम नवा सैकड़ों, हम सफ़र सैकड़ों, हम नवा सैकड़ों, इनमें कोई मिजाज आशना तो मिले। शायरा कह रही हैं कि वो शख्स जो है वो खुशनसीब होता है जिसे कोई मिजाजदा और मिजाज आशना दोस्त मिल जाए, है ना। ऐसा इंसान बहुत खुशनसीब होता है जिसके मिजाज को, जिसके रवैये को, बिहेवियर को समझने वाला और उसको जानने वाला कोई दोस्त मिल जाए। शायरा कहती है कि दुनिया की इस भीड़ भाड़ में हमें सैकड़ों हम सफ़र मिल जाते हैं, सैकड़ों हम नवाई के दावेदार भी मिल जाते हैं, मगर बड़े अफसोस की बात तो ये है कि इनमें कोई शख्स ऐसा नहीं मिलता जो हमारे मिजाज को समझता हो, हमारा मिजाज ना हो और हमारी सोच और तबीयत के मुताबिक हमारी दोस्ती का दम भरता हो। मानी और इशारात में दिया हुआ है बच्चों, मुद्दुआ। मुद्दुआ का मतलब होता है मकसद, ख्वाहिश। हम नवा, हिमायत करने वाला। फसल गुल, बहार का मौसम। आशना, पहचानने वाला। चलिए अब हम गज़ल के सवालों के जवाब देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, एक जुमले में जवाब लिखिए। शायरा ज़िंदगी से क्या चाहती हैं? शायरा रफ़िया शबनम आबदी साहबा ज़िंदगी से हासिल मुद्दुआ चाहती हैं। शायरा साफ़ व शफ़ाफ़ आईने क्यों चाहती हैं? शायरा अक्स बनने के लिए साफ़ व शफ़ाफ़ आईने चाहती हैं। हर तरफ किस बात का शोर है?
हर तरफ फसले गुल का शोर है। गम की दोपहर में शायरा किस चीज़ की तमन्ना कर रही हैं? गम की दोपहर में शायरा बरगद के घने पेड़ की तमन्ना कर रही हैं। शायरा को अपने साथियों से क्या शिकायत है? शायरा को अपने साथियों से ये शिकायत है कि कोई उसका मिजाज आशना नहीं है, उसके मिजाज को समझने वाला कोई नहीं है। तलाशो जुस्तजू में आप लोगों को दिया हुआ है, किसी बात में ज़ोर पैदा करने के लिए एक ही मानी व मफ़हूम वाले दो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन साफ़ व शफ़ाफ़, नीचे जो अल्फाज दिए हुए हैं उनके सामने इसी मफ़हूम का दूसरा लफ्ज़ लिखिए। मतलब दो हम मानी अल्फाज जिन्हें हम वाव लगा के जोड़ हर्फ बनाते हैं, वो लफ्ज़ हमें लिखना है, तलाश करना है, उसकी जोड़ी ढूंढना है। पहला है गौरो, तो हम इसे लिखते हैं गौरो फिक्र। दूसरा है रंज, तो हम लिखेंगे रंज व गम। तीसरा है शोर, शोरो गुल। जुल्म, जुल्म व सितम। लुत्फ, लुत्फ व करम। इस तरह हम इसे मुकम्मल करेंगे। घर काम का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है बच्चों। एक जुमले में जवाब लिखिए। शायरा ज़िंदगी से क्या चाहती हैं? शायरा साफ़ व शफ़ाफ़ आईने क्यों चाहती हैं? हर तरफ किस बात का शोर है? गम की दोपहर में शायरा किस चीज़ की तमन्ना कर रही हैं? शायरा को अपने साथियों से क्या शिकायत है? तो इन तमाम सवालात के जवाब आप अपने अल्फाज में लिखिए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, अपने टीचर से चेक करवाइए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बच्चों। प्यारे बच्चों, आज के लेसन में हमने जो भी मालूमात हासिल की है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको घर काम के सवालात जो दिए गए हैं वो ज़रूर से हल कीजिए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।